हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम आ चुके हैं एक नई वीडियो लेकर के, जिसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री को दोबारा से रिवाइज करने जा रहे हैं। पहले हमने एमसीक्यूज के थ्रू किया था, अब आज हम थ्योरेटिकली पूरी एंशिएंट हिस्ट्री एक ही वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। मैंने पहले ही इस किताब को पढ़ रखा हुआ है, तो जितने भी मैंने अंडरलाइन करके रखे हैं सिर्फ वही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और क्वेश्चंस भी उन्हीं से बनेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अंडरलाइन पॉइंट्स कवर करते हुए और उन्हें स्पीड के साथ एज सुन एज पॉसिबल उसका रिवीजन करा सकें, ताकि एक वीडियो को देखने के बाद आपको लगभग कुछ भी ऐसा ना बचे जो आपको मिस लगे। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं। वेद भारत के प्राचीनतम ग्रंथ हैं, जिनके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी को माना जाता है। वेदों की कुल संख्या 4 है, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद शामिल हैं। हम बात करते हैं अगर ऋग्वेद की, तो यह प्राचीनतम वेद है। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। इसमें कुल 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। और वेदों को पढ़ने वाले को होत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होत्र कहा जाता है। ऋग्वेद का पहला एवं 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है। कैसे? पहला और पहला और 10वां सबसे आखिरी में जोड़ा गया है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सवित्र को समर्पित गायत्री मंत्र है, तीसरे मंडल में। और 9वें मंडल में क्या है? 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया हुआ है। और 10वें मंडल में चातुर्श्य वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया हुआ है। यूनेस्को द्वारा ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों को यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। इसमें यज्ञ के नियम या यजुर्वेद की बात कर रहे हैं। इसमें यज्ञ और नियम या विधान का संकलन मिलने के कारण इसे कर्मकांडी वेद भी कहा जाता है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में है, और जबकि कृष्ण यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता कहा जाता है। यजुर्वेद के मंत्रों के उच्चारण करने वाले पुरोहित को अर्धवर्यु कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? अर्धवर्यु कहा जाता है। सामवेद की बात करते हैं। साम का अर्थ गान होता है। साम के मुख्यतः यज्ञ के अवसर में गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। सामवेद से ही भारतीय संगीत की उत्पत्ति मानी जाती है। इसमें कुल 1875 ऋचाएँ हैं, जिसमें से मूल ऋचाएँ सिर्फ 99 ही साम की हैं। बाकी शेष ऋग्वेद से ली गई हैं। कहाँ से ली हैं? ऋग्वेद से ली गई हैं। और सामवेद के मंत्रों को गाने वाले को उद्गाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उद्गाता कहा जाता है। फिर इसके बाद अथर्ववेद आता है। अथर्ववेद में 3 वेदों के बाद अंत में रचना अथर्व अथवा अंगरिष ऋषि के द्वारा की गई थी। तो इसका वेद का नाम अथर्वांगरिस वेद भी कहा जाता है इसको। इसमें ब्रह्म ज्ञान, धर्म, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, जादू टोना, तंत्र मंत्र आदि अनेक विषयों का विवरण मिलता है। अथर्ववेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले को ब्रह्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रह्मा कहा जाता है। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। अब इसके बाद एक टेबल दिख रही है, जिसमें वेद, उनसे संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ और उनसे संबंधित उपनिषद दिए हुए हैं। तो पहले हम ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ लेते हैं। ऋग्वेद में ऐतरेय, कौशिकी, यजुर्वेद के शतपथ और तैत्तिरीय, सामवेद में पंचविश, षड्विश और अथर्ववेद में गोपथ ब्राह्मण। और इनके जो उपनिषद हैं वह ऋग्वेद में सेम ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद दोनों सेम ही, ऐतरेय और कौशिकीय। यजुर्वेद में कठोपनिषद, ईशोपनिषद, बृहदारण्यक, श्वेता श्वेतरो उपनिषद, मैत्रायणी। सामवेद में शतांगो, जैमिनीय। अथर्ववेद में मुंडकोपनिषद और माणिक्योपनिषद, प्रश्नोपनिषद सम्मिलित हैं। वेदांग की बात करते हैं तो वेदों को समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। कौन कौन से? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त एवं छंद। कौन कौन से हैं? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त एवं छंद। महाकाव्य की बात करते हैं। महाकाव्य क्या है? रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की है और महाभारत की रचना कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी ने की हुई है। फिर इसके बाद हम आते हैं पुराणों में। पुराण हमारे पास कितने? 18 पुराण हैं। 18 पुराण हैं। और इनके संकलनकर्ता कौन है? लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रामाणिक है।
ठीक है। मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश की वंशावली दी हुई है। पुराणों की मात्रा वंशावलियों से ही है, तो मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। इसके बाद में आते हैं बौद्ध साहित्य के ऊपर। बौद्ध साहित्य त्रिपिटक बुद्ध की शिक्षा का संकलन है। त्रिपिटक क्या है? बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन त्रिपिटक है। इसमें 3 भाग हैं, विनय पटक, सुत्त पटक और अभिधम्म पटक। विनय पटक संघ संबंधी नियमों तथा आचार संबंधी शिक्षाओं का संग्रह है। सुत्त पटक धार्मिक सिद्धांतों और धर्मोपदेश का संग्रह है, और वहीं अभिधम्म पटक दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। बौद्ध धर्म पाली भाषा में लिखा गया है। इस बात को याद रखिएगा कि बौद्ध ग्रंथ जो है पाली भाषा में लिखा गया है। जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी का वर्णन किया गया है। दीपवंश और महावंश 2 पाली ग्रंथों में मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। किसमें? दीपवंश और महावंश में मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है, जो कि पाली भाषा में लिखे हुए हैं। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय में प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? कथावस्तु है। किसका? हीनयान संप्रदाय का। और अगर बात करते हैं हम महायान संप्रदाय की, तो इसमें ललित विस्तार और दिव्य वदान आदि ग्रंथ हैं जो इसमें इम्पॉर्टेंट हैं। जैन साहित्यों की बात करें अगर, तो जैन साहित्य में हमारे आते हैं कि जैन साहित्यों को आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। जैन ग्रंथों में परिशिष्ट पर्वन, कौन सा? परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित, आचरांग सूत्र, भगवती सूत्र और कलिका पुराण आदि प्रमुख ग्रंथ हैं। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास तथा तीर्थंकर की जीवनी कल्पसूत्र से है, कल्पसूत्र में है, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की है। दोस्तों थोड़ा माफ़ कीजिएगा अगर जो थोड़ी सी पढ़ने में मिस्टेक हो जाती है। एक्चुअली नॉन स्टॉप मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, कोई एडिटिंग नहीं है, इस वजह से थोड़ी सी मिस्टेक्स हो जाती हैं, उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। इसके बाद कुछ किताबें दी हुई हैं, जैसे अष्टाध्यायी पणिनि ने लिखी हुई है। पहले हम रचनाकार और रचनाएं देख लेंगे, फिर उसके बाद में उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त द्वारा लिखी हुई है। महाभाष्य अष्टाध्यायी पर टीका है जो पतंजलि ने लिखा है। कथा सरित सागर ये सोमदेव जी की है। बृहद कथा मंजरी ये क्षेमेंद्र की है। अर्थशास्त्र ये कौटिल्य की है। अष्टाध्यायी में व्याकरण ग्रंथ है ये। मुद्रा राक्षस में मौर्य कालीन के बारे में जानकारी मिलती है। अष्टाध्यायी जो महाभाष्य पे टीका है वो पुष्पमित्र शुंग के विषय में जानकारी मिलती है। किसके विषय में? पुष्पमित्र शुंग। कथा सरित सागर में मौर्य काल के बारे में जानकारी है। बृहद कथा मंजरी में भी मौर्य काल के बारे में जानकारी है। और अर्थशास्त्र और कौटिल्य तो उनके प्रधानमंत्री ही थे। फिर इसके बाद में आता है नीतिसार। नीतिसार कामंदक ने लिखी है। मालविकाग्निमित्रम कालिदास जी की है। मृच्छकटिकम ये शूद्रक ने लिखी है। हर्षचरित बाणभट्ट जी की है। रामचरित संध्याकार नंदी, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, रजत रंगणी कल्हण जी के द्वारा लिखी हुई है। नीतिसार में गुप्तकालीन राजतंत्र पर केंद्रित है। ये जो किताब है ये गुप्तकालीन राजतंत्र पर केंद्रित है। मालविकाग्निमित्रम शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। मृच्छकटिकम में गुप्तकालीन समाज का वर्णन है कि गुप्त काल में समाज कैसा था। हर्षचरित में हर्ष की उपलब्धियों का वर्णन है कि महाराजा हर्ष थे जो उन्होंने क्या क्या काम किए हैं, कैसे उनको उपलब्धियां मिली हैं। रामचरित की अगर बात करते हैं तो उसमें बंगाल के पाल शासक रामपाल का जीवन कथा है। किसकी जीवन कथा है? रामपाल की। कहाँ के शासक थे? बंगाल के शासक थे। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई जी द्वारा लिखी हुई है। पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियों का वर्णन है। दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि पृथ्वीराज चौहान कौन से पृथ्वीराज थे? पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा। अगले सेशन में हम इसका आंसर देंगे। रजत रंगणी अगर देखा जाए तो ये कश्मीर के राजवंशों की क्रमबद्ध जानकारी यहाँ से मिलती है। किससे? रजत रंगणी से। इसके बाद कुछ और साहित्य हैं जिनके लेखक दिए हुए हैं, इसको जल्द से जल्द पढ़ते हैं। इस पहला है हितोपदेश। हितोपदेश के साहित्यकार हैं नारायण पंडित।
पंचतंत्र, ये बहुत पूछा जाता है, विष्णु शर्मा। किरातार्जुनीयम, ये भैरवी। शिशुपाल वध, माघ। स्वप्नवास वदत्ता, ये भास की लिखी है। कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा और भुवन कोश, ये तीनों किताबें राजशेखर जी के द्वारा लिखी हुई हैं। कामसूत्र वात्सायन की है। ब्रह्म सिद्धांत ब्रह्मगुप्त जी की। उत्तरामचरित भवभूति अमरकोश अमर सिंह की। मेघदूत ऋतुसंहार रघुवंश अभिज्ञान शाकुंतलम, ये कालिदास जी की है। कौन कौन सी? मेघदूत ऋतुसंहार रघुवंश अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास जी की है। वृहद संहिता पंच सिद्धांतिका, ये वराह मिहिर की हैं। सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टियम, ये आर्यभट्ट जी की हैं। इसके बाद में यूनानी स्टार्ट हो जाते हैं। हेरोडोटस, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने 5वीं सदी ईसा पूर्व में हिस्टोरिका की रचना की थी। हिस्टोरिका एक बुक होगी जिसकी रचना हेरोडोटस ने की है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखक, ये क्वेश्चन है जो एमसीक्यूज में भी कवर हुआ था कि सिकंदर के साथ में कौन नहीं आया था, ऐसा करके आता है। ठीक है, तो इसके साथ में 3 आए थे। पहला निर्याकस आया था, दूसरा ऑर्निसिकिट्रस आया था और तीसरा आया था अरिस्टोबुलस। ठीक है, सिकंदर के पश्चात के लेखक में 3 राजदूत थे जिनका नाम था मेगास्थनीज, डाइमेकस और डायोनीसियस। प्लिनी, इसने पहली सदी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी। क्या नाम था पुस्तक का? नेचुरल हिस्ट्री। एक टॉलमी लेखक थे जिनकी पुस्तक जियोग्राफी नाम से थी, और एक और अज्ञात लेखक है, उनका नाम नहीं लिखा याद है। तो उनकी एक पुस्तक थी जो बहुत ही ज़्यादा भूगोल से संबंधित रही है और बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुई थी, जिसका किताब का नाम है पेरिप्लस ऑफ द एरिस्थियन सी। इसके बाद चीनी यात्रियों का विवरण दिया हुआ है। पहले चीनी यात्री रहे अपने फाहियान, जो 5वीं सदी के प्रारंभ में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय पे आए थे। इन्होंने भारतीय समाज, यहाँ की संस्कृति और आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डाला था। दूसरे थे हेनसांग। हेनसांग 7वीं सदी में हर्षवर्धन के समय पे भारत आए थे। इसिंग 7वीं सदी के अंत में भारत आए थे। इसके बाद अरबी यात्रियों का विवरण है। अलबरूनी या अबू रेहान, इसमें इनका नाम पूछा जा सकता है कि अलबरूनी का दूसरा नाम क्या है या असली नाम क्या है, तो उनका नाम है अबू रेहान। ये 11वीं सदी में महमूद गजनवी के साथ में भारत आए थे और अरबी में लिखी गई उनकी एक कृति तहकीक ए हिंद या किताबुल हिंद, कौन सी? तहकीक ए हिंद या किताबुल हिंद, आज भी इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। सबसे पहले एडवर्ड सचाऊ ने तहकीक ए हिंद को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था। एडवर्ड सचाऊ ने तहकीक ए हिंद को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था। फिर उसके बाद में आते हैं इब्न बतूता। इब्न बतूता मोरक्को के रहने वाले थे और इन्होंने अपने यात्रा वृतांत को रिहला, अरबी भाषा की ये किताब है, उसमें लिखा है। 14वीं सदी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के विषय में जानकारी देता है। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी के पद पे नियुक्त किया था और बाद में अपना राजदूत बनाकर चीन भी भेजा था। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसके बाद में कुछ अभिलेखों के बारे में जानकारी है कि सबसे प्राचीन अभिलेखों में मध्य एशिया के बोगजकोई से प्राप्त अभिलेख हैं। सबसे प्राचीन बोगजकोई से। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं जो लगभग 300 ईसा पूर्व के हैं। इस बात को याद रखिएगा कि सबसे पुराने अभिलेख किसके हैं? अशोक के हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल शासक का है। जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख रुद्रदामन का है। नासिक अभिलेख गौतम श्री बलश्री जी का है। प्रयाग स्तंभलेख समुद्रगुप्त का है। ऐहोल अभिलेख पुलिकेशन द्वितीय का है। भीतरी स्तंभलेख स्कंदगुप्त का है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन का है। हाथी गुम्फा अभिलेख में कलिंग के चेदी शासक खारवेल के शासन की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण मिलता है। किसके? चेदी शासक खारवेल। जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन की विजयों का, व्यक्तित्व का, कृतित्व का विवरण मिलता है। नासिक अभिलेख में सातवाहन कालीन घटनाओं का विवरण है। गौतम पुत्र शातकर्णी से संबंधित है ये। प्रयाग स्तंभलेख, इसमें
इनकी विजयों का नीति का विवरण मिलता है। किसकी? समुद्रगुप्त की। ऐहोल अभिलेख में क्या है? ऐहोल अभिलेख में है आपका हर्ष एवं पुलकेशन द्वितीय के युद्ध का विवरण ऐहोल अभिलेख में मिलता है। भितरी स्तंभ लेख, इसमें स्कंदगुप्त का पूरी घटनाओं का विवरण है और इसमें हूण आक्रमण का भी जिक्र किया गया हुआ है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। मंदसौर, इसमें सैनिक उपलब्धियों का वर्णन है मालवा नरेश यशोवर्मन जी की। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपिग्राफी कहा जाता है। सिक्कों की अगर हम बात करते हैं तो प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आहत सिक्के कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये ठप्पा मार करके बनाए जाते थे। ठीक है। आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के ईसा पूर्व 5वीं सदी के हैं। कब के हैं? ईसा पूर्व 5वीं सदी के हैं। भारत के पश्चिमोत्तर भाग में लेखायुक्त सिक्के सर्वप्रथम यवन शासकों ने जारी किए थे। किसने? यवन शासकों ने जारी किए थे। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिज्मेटिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूमिज्मेटिक्स कहा जाता है। इसके बाद में जिस काल में लिपि का विकास नहीं हुआ, इस बात को बहुत ध्यान दीजिएगा कि जिस काल में लिपि का विकास नहीं हुआ उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। जिस काल में लिपि तो थी परंतु उसे पढ़ा नहीं जा सका, जैसे कि हड़प्पा काल का, उसे क्या कहते हैं? अध ऐतिहासिक काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अध ऐतिहासिक काल कहा जाता है, जिसमें लिपि थी लेकिन पढ़ी नहीं जा सकी। लिपि थी, पढ़ी भी गई, उसे हम क्या कहेंगे? ऐतिहासिक काल कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? ऐतिहासिक काल कहेंगे। इसके बाद में पुरापाषाण काल। अब यहाँ पे सन के हिसाब से डिवाइड किया हुआ है। पुरापाषाण काल आरंभ से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। पुरापाषाण काल को आरंभ से 10,000 ईसा पूर्व तक। इसमें आग का आविष्कार, होमो सेपियंस का उदय और पुरापाषाण कालीन स्थल भीमबेटका रायसेन मध्य प्रदेश, ये जगह इम्पॉर्टेंट है कि पुरापाषाण कालीन स्थल भीमबेटका रायसेन मध्य प्रदेश में अनेक चित्रित गुफाएं प्राप्त हुई हैं। क्या प्राप्त हुई हैं? अनेक चित्रित गुफाएं प्राप्त हुई हैं। रॉबर्ट बुशफोर्ड ने सबसे पहले 1863 में भारत पल्लावरम में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की थी। किसने? रॉबर्ट बुशफोर्ड ने। कब? 1863 में। फिर इसके बाद में आता है मध्य पाषाण काल, जो कि 9,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक चला। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ तथा राजस्थान के बागोर नामक मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं। इसके बाद नवपाषाण 7,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व में फसलों में सर्वप्रथम गेहूं और जौ उपजाए गए थे। कृषि का प्रारंभिक साक्ष्य मेहरगढ़ बलूचिस्तान से प्राप्त होता है। इलाहाबाद के कुल्हिड़ हवा से चावल के प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं। इसके बाद में आते हैं कश्मीर के बुर्ज होम में मिले गर्तावास से मिलता है हमें एक साक्ष्य। कैसा साक्ष्य? कि बुर्ज होम में मालिक के शव के साथ में पालतू कुत्ते को भी दफनाया जाता था। क्या किया जाता था? कि बुर्ज होम में मालिक के साथ में उसके कुत्ते को भी दफना दिया जाता था। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल की एक महत्वपूर्ण घटना रही है। नवपाषाण काल की जो तिथि थी दक्षिण भारत वाले या दक्षिण भारत में 2500 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व निर्धारित की थी उन्होंने, कि 2500 से 1,000 ईसा पूर्व तक रहेगी। और जबकि अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि 7,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक नवपाषाण काल को मान्यता प्राप्त हुई थी। ठीक है। इसके बाद अगला आता है नवीनतम खोजों के आधार पर लहुरा देव। लहुरा देव संत कबीर नगर और उत्तर प्रदेश का जो एक एरिया है संत कबीर नगर में लहुरा देव, उसे भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल माना गया है। ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों की अगर बात करते हैं तो सर्वप्रथम धातु में तांबे का प्रयोग किया गया था। इसे ताम्र पाषाण संस्कृति में आहार संस्कृति, राजस्थान के प्रतिनिधित्व स्थल आहार का प्राचीन नाम ताम्बवती है। क्या नाम है? ताम्बवती है। मालवा संस्कृति से संबंधित नवदा टोली से कृषि फसल के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? नवदा टोली से कृषि फसल के साक्ष्य मिले हैं।
दैमाबाद से भारी मात्रा में कांसे की वस्तुएं मिली हैं। दैमाबाद में चित्रित मृत भांडों का प्रयोग भी सर्वप्रथम ताम्र पाषाण काल में ही शुरू हुआ था। हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। यह एक नगरीकृत व कांस्य युगीन सभ्यता है। इसका विस्तार सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, पूर्व में आलमगीरपुर और पश्चिम में सुतकांगाडोर तक है। ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सिंधु घाटी की प्रमुख विशेषता इस नगर निर्माण योजना है। नगर ग्रिड पद्धति से बसे हुए हैं। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। धौलावीरा एक ऐसा नगर है जो 3 भागों में विभाजित था: दुर्ग, मध्यम नगर और निचला नगर। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जहाँ निचले शहर भी दीवारों से घिरे हुए थे। कालीबंगा से अलंकृत ईंट तथा लकड़ी की नाली के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से चूनदड़ो एक ऐसा मात्र स्थल था जहाँ पे वक्राकार ईंटें मिली हैं, परंतु यहाँ पे किलेबंदी के साक्ष्य नहीं हैं। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से सबसे बड़ी इमारत अन्न कोठार प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता के नगरों में किसी मंदिर के अवशेष नहीं मिले। कालीबंगा से जुते हुए खेत तथा हल की प्रतिकृति के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को जाता है। लोथल एवं रंगपुर से धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। यद्यपि हड़प्पा संस्कृति कांस्य युगीन संस्कृति थी, उसके बाद भी उनके अधिकतर पत्थर औजारों जो हैं उनके पत्थर के बने हुए थे। हड़प्पाई लोग में कुबड़ वाला साँड़ एक विशेष महत्व रखता था। सिंधु सभ्यता में अश्व केंद्रित नहीं थी, फिर भी हालांकि सुतकोदरा से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। लोथल में एक गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है। चूनोदड़ो और लोथल से मनका बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता में लेन देन के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। हड़प्पावासी माप तोल के लिए 16 या उसके आवर्तकों को व्यवहार में लाया करते थे। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हड़प्पाई समाज मात्र सत्तात्मक प्रतीत होता था। हड़प्पा से R37 कब्रिस्तान मिला है। लोथल और कालीबंगा से युग्मित शवाधान प्राप्त हुए हैं जिनसे सती प्रथा के प्रचलन का आभास मिलता है, मतलब एक ही कब्र में 2 लोग। कुछ धार्मिक मान्यताएं हैं कि स्वास्तिक जो चिन्ह है हिंदुओं का, वह हड़प्पा सभ्यता की देन है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर में चित्रित देवता को पशुपति शिव बताया गया है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, व्याघ्र और भैंसा विराजमान हैं। लोथल और कालीबंगा से अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। हड़प्पाई लिपि चित्रात्मक है, जिसे पहले दाएं से बाईं ओर लिखा जाता है और दूसरी पंक्ति को बाईं ओर से दाईं ओर लिखा जाता है। इस लिपि को बूस्ट्रोफेडन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बूस्ट्रोफेडन शैली कहा जाता है। मोहरें मुख्यतः वर्गाकार थीं और सेलखड़ी की बनी हुई थीं। मोहरों में सर्वाधिक संख्या में एक श्रृंगी पशु की आकृति मिलती है। मोहनजोदड़ो में से कांस्य से निर्मित नर्तकी की मूर्ति मिलती है और यहाँ पे सिंधु प्रदेश में भारी मात्रा में आग में पकी हुई, इसे हम टेराकोटा कहते हैं, वो भी प्राप्त हुई हैं। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता के कुछ स्थल हैं और उनके बारे में कुछ डिटेल हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे कुछ विशेष और स्थलों के नाम। ठीक है। जैसे हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी वो 1826 में सर्वप्रथम चार्ल्स मैनन द्वारा किया गया था।
कनिंघम द्वारा 1853 तथा 1873 में सर्वेक्षण हुआ था। 1921 में दयाराम साहनी द्वारा अन्वेषण और 2324 में उत्खनन किया गया था। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने की थी। बाद में जॉन मार्शल के निर्देशन में वृहद स्तर पर इसका उत्खनन किया गया था। चून्होदड़ो की खोज 1923-31 में एनजी मजूमदार ने की थी और जिसका उत्खनन 35 से 36 में मैके ने किया था। उत्खनन कालीबंगा का उत्खनन 1961 और 69 में बीबी लाल और बीके थापड़ ने किया था। रंगपुर की अगर हम बात करते हैं तो रंगपुर इसकी प्रारंभिक खोदाई 1935 में माधव स्वरूप वत्स और बड़े स्तर पर इसका 1953 से 56 में SR राव द्वारा किया गया था। रोपड़ की बात करते हैं तो रोपड़ की खोज 1950 में बीबी लाल ने की थी और जिसका उत्खनन 1953 से 56 में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा किया गया था। लोथल एक उनका पोर्ट था जिसकी खोज 1954 में SR राव द्वारा की गई थी और इसका उत्खनन जो है 54-55 से 62-63 तक SR राव ने ही किया है। आलमगीरपुर की खोज 1958 में यज्ञदत्त शर्मा ने की थी और उत्खनन भी यज्ञदत्त शर्मा द्वारा किया गया था। सुतकांगाडोर इसका उत्खनन 1727-28 में ओरेल स्टाइन द्वारा किया गया था। बनावली इसका उत्खनन 1974 से 77 में RS बिष्ट द्वारा किया गया है। धौलीवीरा की खोज जगपति जोशी ने 1967 से 68 में की थी और जिसका उत्खनन 1989 to 1991 RS बिष्ट द्वारा किया गया है। अब इन जितने भी स्थल है इनके बारे में डिटेल पढ़नी है कि कहाँ पे हैं। तो हड़प्पा सभ्यता जो है मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान में है, रावी नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो लरकाना जिला सिंध प्रांत पाकिस्तान, सिंधु नदी के तट पर। चून्होदड़ो सिंध प्रांत पाकिस्तान, सिंधु नदी के तट पर। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिला राजस्थान, घग्गर नदी के तट पर। यहाँ से भारत के हैं। हनुमान जिला राजस्थान में है, घग्गर नदी के तट पर। रंगपुर अहमदाबाद जिला गुजरात, भादर नदी के तट पर। रोपड़ जिला पंजाब, सतलज नदी के तट पर। और लोथल गुजरात, भोगवा नदी के तट पर। आलमगीरपुर मेरठ जिला उत्तर प्रदेश, हिंडन नदी के तट पर। सुतकांगाडोर ये मरकाना में समुद्र के किनारे है पाकिस्तान में, दाशक नदी के तट पर। बनावली फतेहपुर जिला हरियाणा और धौलावीरा कच्छ जिला गुजरात में। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। पिग्गट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। पिग्गट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत समाज की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। आर्यों को इस संस्कृति का संस्थापक माना जाता है। कौन सी संस्कृति का? वैदिक संस्कृति का संस्थापक आर्यों को माना जाता है। वैदिक संस्कृति एक ग्रामीण संस्कृति थी। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया को माना है। वैदिक काल दो भागों में विभाजित था, ऋग्वैदिक काल और उत्तक वैदिक काल। पहले हम बात करते हैं ऋग्वैदिक काल की, जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व में रहा है। ऋग्वेद में आर्य शब्द का 36 बार उल्लेख हुआ है। इम्पॉर्टेंट बस पढ़ेंगे तो ऋग्वेद में आर्य का 36 बार उल्लेख हुआ है। ईरानी भाषा का ग्रंथ अवेस्ता और ऋग्वेद की अनेक बातों में समानताएं मिलती हैं। सिंधु आर्य की सबसे बड़ी नदी है। सिंधु नदी आर्यों की सबसे प्रमुख नदी है और इसका बार बार उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। उनके द्वारा लिखित दूसरी नदी सरस्वती है, जिसे नदीतमा या सर्वश्रेष्ठ नदी भी कहा गया है। आर्यों के निवास स्थान के लिए सप्त सैंधव शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका सप्त सैंधव बेसिकली पंजाब का एरिया है जो पाकिस्तान और भारत दोनों में मिलता है, उसको सप्त सैंधव में माना जाता है। अब इसके बाद में ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ कुछ हैं, उनके नाम ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं।
जैसे कि हैं वेतस्ता झेलम नदी, अस्किनी चिनाब नदी, परुषणी रावी नदी, विपाशा व्यास नदी, सदीनारा गंडक नदी, शतुत्री ये सतलज नदी है। इनके नाम याद रखने पड़ेंगे, ये काम आते हैं बहुत ज़्यादा। राजनीति व्यवस्था की बात करते हैं कि कुल के प्रमुख को कुलप, ग्राम के प्रमुखिया को ग्रामीणी, विश के प्रधान को विशपति और जन के प्रमुख को राजन कहा जाता है। सभा और समिति दो ऋग्वैदिक काल की जनतांत्रिक संस्थाएं मानी जाती हैं जो राजा को सलाह देती हैं। सभा श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों की संस्था है और समिति सामान्य लोगों की। समिति का अध्यक्ष ईशान कहलाता है। क्या कहलाता है? ईशान कहलाता है। स्त्रियां सभा और समिति दोनों में भाग ले सकती थी। जनता स्वेच्छा से राजा को उसका अंश दे देती है, जैसे बलि कहा जाता है। ऋग्वेद में चारागाह या बड़े जत्थे के प्रधान को वाज्रपति कहा जाता था। ऋग्वेद दुर्गपति के लिए पुरप, गुप्तचर के लिए स्पह, उग्र नामक अधिकारी अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। युद्ध में कबीले का नेतृत्व तो राजा किया करते थे और युद्ध के लिए ऋग्वेद में गविष्ट शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है गायों की खोज। क्या अर्थ है? गायों की खोज। ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राग युद्ध का उल्लेख किया गया है, जो कि परुषणी अर्थात रावी नदी के तट पर भरत जन एवं 10 अन्य जनों के बीच में युद्ध हुआ था। इस युद्ध में भरत जन के प्रमुख सुदास की जीत हुई थी। मतलब कि अकेले कबीले ने 10 लोगों को या 10 कबीलों के साथ में लड़ाई करी, फिर भी वो जीत गए थे। अथर्ववेद में सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चातुर्वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया हुआ है। आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमाजू कहा जाता है। गाय और सांड की अत्यधिक चर्चा के कारण ऋग्वेद आर्य को पशुचारक भी कहा जाता है। गायों को सबसे उत्तम धन माना गया है। इसे अधन्या ना मारने जाने वाला पशु कहा गया है। ऋग्वैदिक में आर्यों में सबसे ज्यादा तांबे का प्रयोग किया करते थे। इंद्र या पुरेंद्र पुष्प सर्वाधिक ऋग्वेद में 250 सूक्त दिए हैं। भगवान इंद्र के लिए 250 सूक्त ऋग्वेद में दिए हुए हैं, जिन्हें बादल का देवता माना जाता है। अग्नि के लिए दूसरा स्थान अर्थात 200 सूक्त दिए हुए हैं, जिन्हें मनुष्यों और भगवान के बीच का मध्यस्थ या भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में भी पूजा जाता था। वरुण देव भी इनमें प्रमुख थे, जिन्हें ऋतु के नियामक के रूप में भी पूजा जाता था। वरुण देव को ऋग्वेद में कुछ देवियों का भी उल्लेख है, जिसमें अदिति और उषा ये कुछ देवियां हैं जिनका नाम ऋग्वेद में सम्मिलित हुआ है। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चला था। उत्तर वैदिक युग में पहली बार राजत्व की दैवी उत्पत्ति की अवधारणा आई थी। किसकी? राजत्व की दैवी उत्पत्ति की। राजा ईश्वर का रूप होता है। इस काल में गोत्र प्रथा प्रतिष्ठित हुई तथा एक गोत्र में विवाह को निषिद्ध कर दिया गया। ठीक है। फिर इसके बाद में आर्थिक जीवन में लोहे को श्याम अयस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्याम अयस कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल में हर को सीर और कृषि भूमि को सीता कहा जाता है। उत्तर वैदिक के लोग जौ के साथ साथ गेहूं, चावल को ब्रीही कहा जाता है। याद रखिएगा, चावल को ब्रीही कहा जाता है, की भी खेती करने लगे। चित्रित धूसर मृत भांड इस युग की मुख्य विशेषता है। धार्मिक जीवन की बात करें अगर, तो ऋग्वेद देवता इंद्र का महत्व घटा और फिर प्रजापति का महत्व बढ़ा। प्रजापति दक्ष। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की है।
किसकी? यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की है। यम नचिकेता का संवाद कठोपनिषद में मिलता है। गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में ही षड दर्शनों का बीजारोपण हुआ था। फिर इसके बाद में आते हैं कुछ धार्मिक आंदोलन, जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म। तो हम बात करते हैं पहले जैन धर्म की। तो जैन प्रारंभ में 24 तीर्थंकर हुए थे। कितने हुए थे? 24 तीर्थंकर हुए थे, जिनमें से ऋषभदेव पार्श्वनाथ 23वें थे। ऋषभदेव पहले थे, पार्श्वनाथ 23वें थे। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। ऋषभदेव या आदिनाथ पहले थे, इनका प्रतीक चिन्ह था सांड या वृषभ। अरिष्टनेमी 22वें थे, इनका था शंख। पार्श्वनाथ 23वें थे, इनका था सर्प। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह था सिंह। ऋषभदेव तथा अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में है। पार्श्वनाथ काशी के इक्ष्वाकु वंशी शासक अश्वसेन के पुत्र थे। वर्तमान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक कुल के प्रधान थे और माता त्रिशला लच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था और पुत्री का नाम अंड्योजा प्रियदर्शना था। महावीर के एक बड़े भाई थे जिनका नाम नंदीवर्धन था। महावीर ने 30 वर्ष की अवस्था में ही, माफ कीजिएगा बैक हो गया था। महावीर ने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जंभिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई। कैवल्य अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद में वे महावीर केवलिन कहलाए। केवलिन अर्थात जिन, अर्ह और निर्ग्रंथ, मतलब विजेता, योग्य और बंधन रहित कहलाए। बौद्ध साहित्य में महावीर को निघंटनाथ पुत्र कहा गया है। महावीर ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए हैं। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके जामाता, मतलब उनकी बहनोई प्रियदर्शना के पति जामिली बने। कौन बने? जामिली। महावीर ने अपने अनुयायियों को 11 समूहों में विभाजित कर दिया था, 11। आर्य सुधर्मा अकेला गणधर था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित था। जैन धर्म के 5 व्रत हैं, बौद्ध धर्म के भी 5 व्रत हैं। ठीक है। तो जैन धर्म की अगर हम बात करते हैं तो इसमें है अहिंसा, अमृषा, झूठ ना बोलना, जिसे हम असत्य भी बोलते हैं, सदा सत्य बोलो, तो इसमें अमृषा वर्ड यूज़ हुआ है। अचौर्य, चोरी ना करना। अपरिग्रह, इसमें संपत्ति को अर्जित नहीं करना। ब्रह्मचर्य, इंद्रियों निग्रह करना। ठीक है। तो ये क्या हुआ? 5: अहिंसा, अमृषा, अचौर्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। शुरुआत में 4 व्रत पार्श्वनाथ द्वारा चले आ रहे थे और 5वें व्रत महावीर ने जोड़ा था। जैन धर्म में मुख्यतः सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाने के लिए उपाय बताए गए हैं। सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण, जिन्हें जैन त्रिरत्न कहा जाता है। ये 3 रत्न हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण। इनके अनुसार पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार किसी का जन्म उच्च या निम्न कुल में होता है। जैन धर्म अनीश्वरवादी है, ये ईश्वर की सत्ता पर विश्वास नहीं रखते हैं। श्यादवाद या सप्तभंगी नय जैन धर्म के महत्वपूर्ण दर्शन हैं, ज्ञान की सापेक्षता की बात करते हैं। कालांतर में जैन धर्म 2 संप्रदाय में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले, दिगंबर नग्न रहने वाले। इसके बाद में श्वेतांबर परंपरा के अनुसार 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ स्त्री हैं, जबकि दिगंबर इन्हें पुरुष मानते हैं। प्रथम जैन संगीत समिति पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। एक अन्य जैन संगीत समिति गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर देवर्धि क्षमाश्रवण की अध्यक्षता में 6वीं शताब्दी को संपादित हुई थी।
जैन धर्म का प्राचीनतम साहित्य पूर्व कहलाता है, जिनकी संख्या 14 है। संकलन आगम के रूप में हुआ, जिसकी संख्या 46 है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका याद रखेंगे। प्रमुख जैन ग्रंथों में हेमचंद्र द्वारा रचित परिशिष्ट पर्वन और भद्र हरिभद्र सूरी रचित अनेकांत विजय अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये दो हैं इनके। जैन धर्म में चंद्रगुप्त मौर्य, महापद्मनंद, अमोघवर्ष तथा खारवेल शासक को संरक्षण प्राप्त रहा है। ये जैन धर्म इन सभी राज्यों में बढ़ा है, पनपा है कह सकते हैं। 468 ईसा पूर्व में राजगीर के समीप पावापुरी में मल्ल राजा सस्तीपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था 468 ईसा पूर्व में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत थक गए हैं बनाते बनाते हैं, मैं काफ़ी टाइम से पढ़ रहा हूँ वैसे भी। अब इसके अगला पार्ट बनेगा जिसमें हम बौद्ध धर्म के आगे की बात करेंगे, और इसके आगे बहुत सारी चीज़ें हैं। बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के बाद में महाजनपद, विदेशी आक्रमण, मौर्य साम्राज्य, और मौर्य साम्राज्य के बाद में मौर्योत्तर, शुंग वंश, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब टोटल 17 पेजेस हैं। 17 पेजेस में अपनी एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। और अभी हम लोग यहाँ पर हैं 8th पेज में, मतलब आधी हो चुकी है, आधी और होगी। नेक्स्ट पार्ट में पूरी ख़त्म हो जाएगी ये बुक। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।